नमस्कार दोस्तों। उफ, दिल्ली की ये सर्दी और ये सियासी सितम, अंबेडकर के नाम पे जो घमासान हो रहा है, जो वार पलटवार हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, वो वाकई दिलचस्प है। ये सियासत का ही तो रूप है, ये परसेप्शन की लड़ाई है। अंबेडकर का हितैषी बताने की। अंबेडकर यानी दलित समाज के जो प्रतीक माने जाते थे, जिन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया, संविधान के निर्माता रहे, भारत के पहले कानून मंत्री रहे, नेहरू से जिनके बहुत मुद्दों पर मतभेद रहे, जिन्होंने बतौर हिंदू जन्म लिया लेकिन मृत्यु के पूर्व उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया, वो अंबेडकर जिन्होंने दलितों में, उपेक्षितों में, वंचितों में शिक्षा की अलख जगाई, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन किया, एक चेतना पैदा की, वो जो दलितों के लिए मसीहा से कम नहीं, वो उनके भगवान हैं। उस महामानव के खिलाफ जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है, उन्हें अपना बनाने की होड़ बची है, ये काबिल तारीफ है, दिलचस्प भी है। और शुरू हुआ है सारा कुछ संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को लेकर, जिसमें उन्होंने 12 सेकंड में जब अंबेडकर के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मानो अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है, और अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों के लिए पुण्य मिल जाता। जाहिर है, अगर गृहमंत्री शाह के पूरे भाषण को देखें, जिसमें उन्होंने सब कुछ तथ्यात्मक संसद में देश के सामने रखा, कांग्रेस की कमियों को उजागर किया, लेकिन सिर्फ ये जो वाक्य हैं, इन वाक्य को लेकर विपक्ष उन पर चढ़ गया। और हकीकत ये है कि ये जो वाक्य हैं, ये अगर सिर्फ इस वाक्य को अगर कोई सुने तो उन्हें मन में ये सवाल होगा, वो सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या बीजेपी या संघ वाकई अंबेडकर का सम्मान करती है? क्या अंबेडकर अंबेडकर जपना सिर्फ एक फैशन है? आपके दिल को जो अंबेडकर को मानते हैं, उनकी विचारधारा में यकीन रखते हैं, जिन्होंने अस्पृश्यता का दंश झेला है, उन्हें उनकी बात से उनके दिल को चोट पहुंच सकती है, पहुंची भी है, और तभी देश भर में से लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने तत्काल अगले दिन इस मुद्दे पर सफाई दी और साफ साफ कहा कि उनके पूरे भाषण को दिखाया जाए। उन्होंने पूरे भाषण में जिस कदर अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में, कांग्रेस ने उनके साथ जैसा सलूक किया, उसकी तथ्यपरक जानकारी देश के सामने रखी। अगर उसमें कोई कमी हो तो सवाल उठाएं, सिर्फ उस 12 सेकेंड के क्लिप को देखकर राय ना बनाई जाए। जाहिर है, ये डर्टी पॉलिटिक्स का गेम है, वो गेम जिसकी शुरुआत बीजेपी नहीं की, उसके सोशल मीडिया सेल, जी हाँ, सोशल मीडिया शेल बीजेपी की, जो राहुल गांधी के कई भाषणों की क्लिप दिखाकर उन्हें पप्पू बताने में कभी पीछे नहीं हटे। अब देर से ही सही, कांग्रेस भी उसी डर्टी ट्रिक पर, पॉलिटिक्स की डर्टी ट्रिक पर उतर आई है। उसे मौका मिल गया है, क्योंकि उस 12 सेकंड के वीडियो में जो संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, उसमें कहीं कोई दोहराव नहीं है कि ये गृहमंत्री अमित शाह का बयान है। संसद में उन्होंने दिया है, अंबेडकर पर उन्होंने कहा है, और इस बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है कि ये वो बयान है जो दरअसल पूरे मायनों में बीजेपी की सोच को उजागर कर रही है। बीजेपी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, क्यों 50 सालों की देरी की गई, अपने परिवार को, अपने नेताओं को तो एक के बाद एक मरणोपरांत जीवित रहते भारत रत्न दिए गए, अंबेडकर को क्यों नहीं दिया गया? अंबेडकर ने क्यों नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया? अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं स्मारक स्थापित किए गए? कई सारी बातें की जा रही हैं, जो बीजेपी वो चीज़ें, वो उपलब्धियां गिनवा रही देश के सामने। लेकिन शाह के इस 12 सेकंड के वीडियो ने विपक्ष को एक बड़ा औजार दे दिया है। विपक्ष अब देश से कह रही है कि वो फूल नहीं, फायर है, और सरकार कह रही है कि वो कायर नहीं है, वो हमलावर है। और इसलिए सरकार लगातार अंबेडकर के मुद्दे पर
जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो पॉलिटिक्स की डर्टी ट्रिक अपनाई जा रही है, उसे लेकर आक्रामक है। लेकिन हकीकत यह है कि वो जो बयान है, उस बयान ने कहीं ना कहीं बीजेपी को, सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 6 ट्वीट किए और कांग्रेस की नाकामियों को देश के सामने रखा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो जो बयान गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर दिया, वो बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया वो उनका अपमान है। वो असल में बीजेपी के दिलों में अंबेडकर साहब को लेकर वो क्या ख्याल है उसे उजागर करते हैं। बीजेपी भले ही कहती रहे कि नेहरू जी ने अंबेडकर को चुनाव में 2-2 बार हरवाया, उन्हें लोकसभा नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन विपक्ष अब गृहमंत्री शाह को इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और इसकी नींव पड़ चुकी थी लोकसभा चुनाव से पहले। और ये जो पॉलिटिक्स में परसेप्शन का जो खेल है, ये खेल दरअसल कांग्रेस देर से ही सही लेकिन बीजेपी से सीख रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 11 सालों के, या ये तीसरा कार्यकाल है बीजेपी का, तो 11 सालों में लगभग जो बीजेपी की शैली रही है, भले ही वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करती हो, लेकिन विपक्ष के कांग्रेस के कई नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल होते रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस मुक्त नहीं हो रही है, वो कांग्रेस युक्त होती जा रही है। और बीजेपी जिस तरीके से जुबान फिसलने के बाद, या जिस तरीके से राहुल गांधी पर लेकर पिछले समय में हमलावर रही है, उनके एक के बाद एक मीम्स बनाए गए हैं, अब अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष को वही मुद्दा हासिल हो गया है। और अब देखिए ना, अब इस मुद्दे के सामने आने के बाद मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कह सकते हैं कि अब संसद में दोनों पक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां कांग्रेस और विपक्ष पर अंबेडकर को के अपमान का आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष अमित शाह के बयान को लेकर हमलावर है। और अब इस पक्ष विपक्ष में अपमान को लेकर, बयान को लेकर जो घमासान है, उस घमासान में 2 माननीय सांसद घायल हो गए हैं और उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा दिए हैं। अब ये मुद्दा जो अंबेडकर के अपमान का था, वो राहुल के सामंती सोच पर जाता हुआ दिख रहा है और बीजेपी इसे इस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि धक्का मुक्की उनके साथ की गई, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि जब रास्ता बगल से जा सकता था तो राहुल बगल के रास्ते से ना जाकर संसद में उनके सामने से गुजरने की हिमाकत उन्होंने क्यों की, धक्का मुक्की हुई है। आज की ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जहां बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं उस धक्का मुक्की के बाद, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, खरगे जी को धक्का दिया गया। और अब ये जो सियासी रंग है, ये रंग देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि अंबेडकर साहब को लेकर वो महामानव जिन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी गई, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें शिक्षित बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, संविधान का निर्माण किया, उस महामानव को उनकी याद में 18 करोड़ जो दलित वोट हैं हिंदुस्तान में, उसे अपनी ओर खींचने के लिए, उसमें अपनी पैठ बनाने के लिए ये सब कुछ एक तरीके से हो रहा है। और ये पूरी कोशिश है इस परसेप्शन को आगे बढ़ाने की जो कांग्रेस बढ़ाना चाह रही है, कि जो बीजेपी अगर 400 पार का नारा उसने दिया था 2014 लोकसभा चुनाव में, तो उसकी मंशा यही थी कि वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। तो वहीं बीजेपी ने हालिया विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद इस परसेप्शन को जन्म दिया है, इस परसेप्शन को बल दिया कि देखो, आपके भय, भ्रम, संविधान बदलने का नारा बिल्कुल खोखला था। अब हमारे पास तो 2/3 बहुमत पहले से थे, हम चाहते तो संविधान में बदल सकते थे, लेकिन हमने उसे नहीं छुआ। आप झूठ फैला रहे हो। और कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं कर सकती, वो संविधान का क्या खाक सम्मान करेगी। तो यही जो परसेप्शन है जनता के दिल तक पहुंचाने के लिए ये लड़ाई है, और दोनों खेमा पूरी तत्परता के साथ मैदान में है। और पॉलिटिक्स की डर्टी ट्रिक, जिसे क्या सियासत में कई पैंतरे आजमाए जाते हैं, मुद्दों को भटकाने की, लटकाने की, इधर से उधर हवा बनाने की, वो सब कुछ आजमाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी
के सामने जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि बीजेपी के सामने अपने चेहरे नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस के चेहरों को, उन महामानव को अपना बनाने की कोशिश कर रही है जो कांग्रेस के पुरोधा थे। बीजेपी ने सरदार पटेल के अपमान का मुद्दा उठाया, उन्हें प्रधानमंत्री न बनने देने का मुद्दा उठाया। सरदार पटेल का स्टैचू मोदी सरकार ने गुजरात में सबसे गगनचुंबी स्टैचू का निर्माण करवाया और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि सरदार साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी में हुआ, एक परिवार ने किया, बीजेपी उनका सम्मान करती है, लौह पुरुष का सम्मान करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी, नेताजी के साथ भी बीजेपी ने यही किया। उनकी प्रतिमा को कर्तव्य पथ पर स्थापित किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस ने क्या क्या कुछ किया था, नेताजी के सम्मान में कमी की थी। वही बात अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर भी की जा रही है। कांग्रेस से महापुरुषों को छीनने की कोशिश हो रही है, जो कांग्रेस का हिस्सा रहे, जो भारतीय राजनीति में कांग्रेस से जिनकी पहचान रही, उनसे जुड़े रहे। सबके अपनी अपनी विचारधारा थी, सब सशक्त महापुरुष रहे। लेकिन बीजेपी परिवार की कमियां गिनाकर, एक परिवार पर चोट करने के नाम पर ऐसे मुद्दों को सामने रख रही है जिससे कि कांग्रेस बैकफुट पर आए। लेकिन कांग्रेस संविधान के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर आक्रामक है। वो कह रही है कि विपक्ष फूल नहीं, फायर है, वाइल्ड फायर, और सरकार कह रही कि हम कायर नहीं, हम सामना करेंगे, डट कर सामना करेंगे। अब इस पूरे घमासान को गौर से देखिए, ये घमासान बहुत कुछ कहता है। पक्ष विपक्ष की अपने दलीलें हैं, दोनों को ध्यान से सुनिए, अपने अंतर्मन में उतारिए और तय कीजिए कि वाकई इस सियासत में कौन किसका सगा है। धन्यवाद।